तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर आज कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ डोडा में और उसी बीच एक हंगामा भी देखने को मिला। जेकेपीसीसी सदर इजलास में मौजूद रहे और उसी बीच बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स थे वहां पर उनकी तरफ से एक हंगामा देखने को मिला। जी बिल्कुल, कई अरकान वॉकआउट करने पर भी मजबूर होने को थे और वो वॉकआउट करना चाह रहे थे। कारकुनान में आपसी तनाज़ा हो रहा था। तारिक हमीद कर्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया, जिसके बाद सभी कारकुनान उस इजलास में शामिल रहे। उनके साथ तारिक हमीद कर्रा ने बातचीत की, उनको समझाया बुझाया और उसके बाद हंगामा थमसा गया था। जेकेपीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने डोडा के डाक बंगले में वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर एक हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस के कारकुनान ने शोर शराबा किया। उनका कहना था कि जो लीडर्स इंतखाबी वक्त पर नजर नहीं आए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, वो आज यहाँ पर मौजूद है। इस बात पर शदीद एहतजाज हुआ, जहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही कि सूरत हाल में तारिक हमीद कर्रा ने माहौल को पुरअमन करने की कोशिश की और अवाम को ये यकीन भी दिलाया कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखी जाएगी। इस तरीके से आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज डोडा में इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया और उसी बीच जो कारकुनान थे उनकी तरफ से जो एहतजाज है वो किया गया, शोर शराबा किया गया और उसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, जहां पर साफ तौर पर जो कारकुनान थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं जो कि इंतखाबी मुहिम में मौजूद नहीं थे और अब वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और आज तारिक हमीद कर्रा ने डोडा के डाक बंगलों में वर्किंग कमेटी इजलास मुनक्किद किया। उसी बीच ये सूरत हाल भी देखने को मिली। कुछ वर्कर्स वहां पर मौजूद थे जिन्होंने वॉकआउट करने की भी कोशिश की। सच्चाई इंटरनल डेमोक्रेसी है। सच्चाई ये है कि लोगों को अपनी जगह इस बात पे भी रोष है हमारे कारकुनों को कि जो अलायंस हुआ उसमें वो समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। जैसा कि हमने अपनी तकरीर में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मुजस्समा है जहां तक सैक्रिफाइसेस का कहा जाए, तो एक लार्जर इंटरेस्ट के वास्ते पार्टी ने एक सैक्रिफिशियल अप्रोच लिया था जिसमें हम कामयाब हुए। अगर वैसा ना होता तो शायद हम इस बड़े मकसद को हासिल न करते कि बीजेपी को हम ताकत के गलियारों से बाहर रखते। तो ये उनका जो एक्सप्रेशन था वो पार्टी की हमदर्दी में बात की उन्होंने, कोई जाती बात उन्होंने नहीं की और हमने उनकी सारी बातों का संज्ञान लिया है और हम यकीन दहानी उनको हमने दी। तो नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा वसीम गत्तू डोडा से जुड़े हैं, तो इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वसीम, ये बताइएगा ये हंगामा क्यों दरपेश आया जबकि इजलास कांग्रेस के वर्करान के बीच में ही चल रहा था? बिल्कुल, देखिए अदृश्य में बताना चाहूंगा, तारिक हमीद कर्रा यहाँ पे खुद मौजूद थे, उनके साथ चौधरी लाल सिंह थे, रमन बालाजी भी थे और भी कई सारे सीनियर लीडर वहां पे मौजूद थे, जहां पे आज कन्वेंशन डाबोगला डोडा के अंदर रखा गया था। और उसके बीच में आपने देखा कुछ लोग जो है जज्बाती हो गए और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो लोग स्टेज पे चढ़े हुए हैं, जो वहां पे स्पीच कर रहे हैं, उनको टाइम मत दीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे जब असेंबली इलेक्शन हुए, तो असेंबली इलेक्शन के दौरान वो जो सीनियर लीडर थे जो अलग अलग ओहदों पर पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी जो अलग अलग पार्टीज के जो लीडर, जैसे कांग्रेस का जो ईस्ट का कैंडिडेट था या वेस्ट का कैंडिडेट था या भद्रवा की हम बात करें, तो उनकी बिल्कुल भी सपोर्ट उस दौरान नहीं की गई है। तो आज यहाँ पे तारिक कर्रा साहब यहाँ पे पहुंचे थे, तो उनके साथ फोटो सेशन के लिए ये लोग यहाँ पे आते थे और कई सारे एलिगेशन भी लगाए गए कि इस तरह का माहौल जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट या कोई कांग्रेस पार्टी का कोई सीनियर लीडर जब आता है तो तब ये लोग देखने को मिलते हैं। आगे पीछे कोई भी लोगों की आवाज ये लोग नहीं बनते, लोगों के साथ जुड़ते नहीं है। तो गुलिस्तान न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत जब तारिक कर्रा साहब से की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले इस मुद्दे को देखा जाएगा, दोनों पार्टीज को बिठाया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने देखा होगा इस तरह का माहौल बनता है, कुछ ऑफ कैमरा भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो सीनियर लीडर है या बाकी सारे लोग हैं, उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी में भी दो यानी कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं जिला डोडा के अंदर। एक जो चाहता है कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो, दूसरा जो है वो पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, माहौल ना खराब करने की कोशिश करता है। और जो ये दूसरा ग्रुप है वो इस तरह का माहौल हर बारी यहाँ पे जो है इस तरह की वसीम, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, ये हंगामे की वजह क्या रही? हंगामा किस बात को लेकर हुआ?
देखिए एकदम से ये देखा गया कि जब कुछ सीनियर लीडर वहां पे बातचीत कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग जो है बता रहे थे कि हमें भी वहां पे आप टाइम दे दीजिए, हम भी बोलना कुछ जी कम बना है, जिसमें 6 या 7 लोग बोलते हैं, जिसमें तारिक खैरा साहब भी बोलते हैं और जो चौधरी लाल सिंह आए थे या रमन बालाजी थे उनको भी टाइम देना था। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि हर एक ब्लॉक से जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि हमें भी आप बोलने दीजिए। तो ये ग्रुप सिस्टम जो, हालांकि इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप सिस्टम कौन है या कहाँ बना रहा है, ये कुछ लोगों का मानना है जो कांग्रेस पार्टी में ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर है, उन्होंने हमें ये बताया है कि इस तरह का ग्रुप सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो उसी बात को हम बताएं कि उसी ये बात बढ़ती जा रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भी आप टाइम दे दीजिए। उसके बाद जो हालात और कुछ देखने को मिले, तस्वीरें और कुछ देखने को मिले, एलिगेशंस देखने को मिले, तो इसमें तारिक खैरा साहब का साफ तौर पर कहना है कि ये चीजें खंगालनी पड़ेंगी। हर बारी यहाँ से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती। इससे पहले आपने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी देने के लिए।